बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था जी रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग डेटा। उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं और अपनी वेयर क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि डिफाइनिंग कंडीशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर तीन है आपके पास, एंड और नॉट, कि ये जिस वक्त आपके पास कंडीशंस के अंदर आ जाएं तो फिर उसका क्या आउटपुट निकलेगा। अगर एंड ऑपरेटर आप इस्तेमाल करते हैं और दो उसके अंदर कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं, दो कंडीशन, और वो दोनों अगर ट्रू होंगी, एंड जिस वक्त इस्तेमाल करेंगे तो अगर दोनों ट्रू होंगी तो फिर उस कंडीशन ट्रू रिप्लाई करेगा, ट्रू आपकी आउटपुट आएगी। इसी तरह से और ऑपरेटर, अगर जो जो दोनों कंडीशन दी हुई हैं उनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो आपके ये जो आर कंडीशन है ये रिटर्न करेगी ट्रू को। इसी से ये रिटर्न ट्रू इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। नॉट क्या चीज़ है जी? रिटर्न ट्रू इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर कंडीशन आपकी कोई भी एक कंडीशन आपकी फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा नॉट की जगह पे। अगर हम नॉट इस्तेमाल करेंगे तो ये उसकी जगह ट्रू रिटर्न करेगा। इसी को हम जी देखते हैं प्रैक्टिकली, जिस तरह से आपके पास ये जी सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो इसके अंदर आपके पास 107 रिकॉर्ड्स हैं। और अगर आप ये वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये लिख देते हैं किंग, तो आपके सामने दो एम्प्लॉइज हैं जिनका नाम किंग है। और अगर आप यहाँ पे किंग और यहाँ पे आर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पीटर, अगर आप ये करते हैं तो ये देखें जी आपके सामने उसने 1 2 3 4 5 एम्प्लॉइज़ के नाम लेके आया है। इसके अंदर हमने आर का इस्तेमाल किया है। दो कंडीशन यहाँ पे अब हैं, एक फर्स्ट नेम जिसका फर्स्ट नेम या पीटर हो या उसका लास्ट नेम किंग हो। इन दोनों सूरतों के अंदर वो रिकॉर्ड को इधर यहाँ पे लाया है। अब ये देखें जी, ये जो पीटर है इसके अंदर पीटर टक्कर और पीटर वर्गास जो है, इस दो रोज़ के अंदर इसने ये दूसरी कंडीशन को फुलफिल किया है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पीटर को, जबकि ये जो लास्ट नेम इज इक्वल टू किंग है, ये इन दो के अंदर, ये दो किंग और किंग, इसके अंदर जो है इसने ये कंडीशन फुलफिल की है। अगर मैं इनके दरमियान में आर लगा देता हूँ, आर की जगह पे एंड लगा देता हूँ, अगर यहाँ पे आप देखें जी तो नो रो सिलेक्टेड, क्योंकि इसके लिए दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगी कि जिसका फर्स्ट नेम जो है वो पीटर और लास्ट नेम किंग नहीं होगा, तो अगर ऐसी रो, तो ऐसी कोई रो नहीं है जिसके अंदर जिसका जो फर्स्ट नेम है वो पीटर हो और लास्ट नेम किंग हो। तो इसलिए आर कंडीशन उस वक्त ट्रू होगी जिस वक्त इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आपको उस रो को वो ला के दिखाएगा। जबकि अगर एंड का इस्तेमाल आप करेंगे तो जब तक दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी, उस वक्त तक ये आपको रो नहीं दिखाएगा। अब उसने इसीलिए यहाँ पे नो रो सिलेक्टेड आया है। नेक्स्ट है जी रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस। रूल ऑफ प्रेसिडेंस आपने किस वक्त देखने हैं जी, क्योंकि वेयर क्लास है और वेयर क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, कंपाउंड यानी एक से ज़्यादा जो होते हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो उस वक्त आपने देखना होता है कि किसको प्रेसिडेंस देनी है और एकल ने। वैसे अरिथमेटिक के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उसके अंदर हम पढ़ चुके हुए हैं कि जो प्रायोरिटी देता है और एकल प्रेसिडेंस देता है किसको जी, सबसे पहले आपकी पेरेंथेसिस को, उसके बाद आपकी एक्सपोनेंट, और इसके बाद मल्टीप्लाई और डिवीजन आ गई, और उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन को। अरिथमेटिक
ऑपरेशंस के बाद और जो आपके पास आता है जी कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर्स, इनको वो प्रेसिडेंस देता है बाकी सारे कंडीशन से, ऑपरेटर से। उसके बाद है जी कंपैरिजन कंडीशंस, इसी तरह से इज़, नॉट, नल और नल, इसी तरह से लाइक और इन और नॉट इन को, और इसी तरह से बिटवीन और नॉट बिटवीन को। इसी तरह से जी उसके बाद नेक्स्ट देता है प्रायोरिटी ये नॉट इक्वल टू को। नेक्स्ट ये तीनों आपके पास हैं लॉजिकल कंडीशन, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पे ये एंड और से ज़्यादा प्रायोरिटी देता है या प्रेसिडेंस देता है एंड को, और एंड से ज़्यादा नॉट को देता है, इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर। तो इससे बचने के लिए, रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस से बचने के लिए कि इसके अंदर आपको इशू भी आ सकता है, तो आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। जिस ऑपरेटर के अगेंस्ट में आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे वो सबसे पहले इवेल्युएट करेगा ओरेकल। इसको एग्जांपल के ज़रिए से भी हम देखते हैं जी। यहाँ पे जी एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो आपको प्रेसिडेंस मिलती है वो, जैसे अगर आप ये रिज़ल्ट देखना चाहे 4 मल्टीप्लाई 3 और प्लस +4, तो इसके दो जो आंसर्स आ सकते हैं। पहले आंसर्स के अंदर ये है कि जी ये इसको पहले मल्टीप्लाई करे, 4 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है जी रिज़ल्ट कितना, 12, और इसी तरह से उसको आप प्लस करेंगे फिर बाद में 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 16। और अगर आप यहीं पे इसकी बजाय आप इसको प्रेसिडेंस दे देते हैं और इसके इर्द गिर्द आप लगा देते हैं जी पैरेंथेसिस, इधर भी और इधर भी, तो ओरेकल ने क्या करना है जी, पहले इसको इवेल्युएट करेगा, पहले इसका आंसर निकालेगा, और इसका आंसर होगा 4 + 3 कितना हो गया जी 7, और 7 को मल्टीप्लाई करेगा ओरेकल 4 के साथ, तो इसका आंसर होगा 28। उसका आंसर है जी 28 और इसका आंसर कितना है जी 16। तो इस प्रेसिडेंस की वजह से, तो इसके लिए हम प्रायोरिटी इस्तेमाल करते हैं, पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। तो इससे क्या होता है कि आपको इम्प्लिसिट यानी एक्सप्लिसिट यानी ख़ुद से आप डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ओरेकल को बताते हैं। वैसे ओरेकल ने प्रेसिडेंस को इस्तेमाल करना होता है जो ऑलरेडी उसके अंदर होती हैं, जिस तरह से ये हैं आपके, तो पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर को इस्तेमाल करता है, फिर कॉन्कार्डिनेशन को, फिर कंपैरिजन को। तो अगर इससे पहले आप अरिथमेटिक से पहले आप ये नॉट इक्वल टू इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट लॉजिकल कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप उसके इर्द गिर्द पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर लें। यू कैन यूज़ पैरेंथेसिस टू ओवरराइड रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस। HR यूज़र के साथ मैं कनेक्टेड हूँ इस टाइम के ऊपर, और इस वक्त मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सेलेक्ट स्टेटमेंट, जिसके अंदर वेयर कंडीशन के अंदर 1-2 से ज़्यादा आपकी कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो फिर हम देखेंगे कि प्रेसिडेंस वो किसको देता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ओरेकल किसको देता है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, जॉब ID, सैलरी, एम्प्लॉइज़, वेयर। अब मैं यहाँ पे वेयर क्लास लिख रहा हूँ, पहली जो लिख रहा हूँ वेयर कंडीशन वो है जी जॉब ID, वेयर जॉब ID इज़ इक्वल टू, अगर जॉब ID आपकी IT प्रोग्रामर की है या दूसरे नंबर के ऊपर वेयर जॉब ID इज़ इक्वल टू सेल्समैन,
यहाँ पे हम एंड लगाते हैं, एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 1000, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 1000। यहाँ पे अगर आप देखें जी, मैंने 3 वो कंडीशन लगाई है कि जॉब आईडी इज़ आईटी प्रोग्रामर और जॉब आईडी इज़ इक्वल टू सेल्समैन, और तीसरे नंबर के ऊपर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 1000। तो ओरेकल ने सबसे पहले इस कंडीशन को देखना है, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 10,000, जिसकी 10,000 से ज़्यादा सैलरी है उसको सबसे पहले निकाल के अलहदा करेगा, फिर उसके अंदर से देखेगा, बाद में देखेगा कि आईटी प्रोग्रामर जो है, आईटी प्रोग्रामर या उसके अंदर से सेल्समैन है, वो सिर्फ उसने दिखाने हैं। यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगा के इसको रन करते हैं, तो ये देखें जी, इसकी जो है सबसे पहले उसने इवेल्युएट किया, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 10,000, 10,000 को उसने इवेल्युएट कर लिया। 10,000 इवेल्युएट करने के बाद उसने फिर देखा है कि जी जो सेल्समैन हैं और जो आईटी प्रोग्रामर हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10,000 से लेस भी यहाँ पे आ रहे हैं। 10,000 से लेस इसलिए आ रहे हैं कि पहले उसने ये 10,000 वाली इवेल्युएट कर ली, उसके बाद जो बाकी रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर से उसने आईटी प्रोग्रामर और सेलमैन भी उसने बाकी यहाँ पे लेके आया। अगर आप इस जॉब आईडी और आईटी प्रोग्राम, जॉब आईडी इज इक्वल टू आईटी प्रोग्राम या जॉब आईडी इज इक्वल टू सेल्समैन, इसको पहले इवेल्युएट करवाना चाहते हैं तो आप इसके अगेंस्ट यहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर लें। अगर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे तो ये पहले इवेल्युएट होगी, और आपके पास फिर जो है अगर इनके ये पहली इवेल्युएट हो जाएंगी तो फिर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 10,000, तो फिर आपके यहाँ पे जितनी भी सैलरीज आएंगी वो 10,000 से ग्रेटर होंगी, 10,000 से लेस किसी की भी नहीं होंगी।